इंडिया नाम से उनको बेचैनी क्यों है, परेशानी क्यों है? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी बढ़ती हुई ताकत को देख करके उन्हें एहसास हो गया है कि 2024 में उनकी वापसी संभव नहीं है। इसी को लेकर के वो डरे सहमे हुए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी। हेमराज जी, नीतीश कुमार कल नाराज होके भाग आए बेंगलोर से, ऐसा चर्चा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अफवाह फैलाने वालों की कमी थोड़ी है। दरअसल विपक्षी एकता मुहिम की आवाज़ है नीतीश कुमार, और शुरू से विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ी मेहनत मशक्क़त करके सभी राज्यों में जा कर के और सभी नेताओं से मिल कर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। और विरोधियों के तरफ से जो तरह तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, उनके बयानों से विपक्षी एकता की मुहिम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले, लाख जोर लगा ले, जितना जोर लगाना है लगा ले, 24 में वापसी भाजपा की नहीं होगी देश में। एक कहावत था कि अगर सियार जो है शेर के खाल पहन ले तो वो सियार ही कहलाता है। तो क्या नाम बदल लेने से आप लोग का किस्मत बदल जाएगा? देखिए, देश की जनता हिसाब मांग रही है 9 साल का। 9 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और 9 साल के अंदर देश की जनता के लिए उन जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर वो सब फेल हो चुकी है। जनता सवाल मांग रही है कि चुनाव के वक्त आपने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया, लेकिन अभी तक आपने ये अपना वादा पूरा नहीं किया। 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरियां मिली और इसके लिए आवेदकों ने लगभग 23 करोड़ आवेदकों ने जो है अपना आवेदन रोजगार के लिए दिया था केंद्र सरकार के पास। लेकिन देश की जनता, देश के बेरोजगार मुंह ताकते रह गए, इंतजार करते रह गए। ये अपने वादों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई। महंगाई के मुद्दे पर कहा कि 1 साल के अंदर महंगाई पर हम लगाम लगा लेंगे और कीमत पर कंट्रोल करेंगे। इस तरह का कुछ हुआ नहीं, उल्टे महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई। देश के अंदर जो 67 सालों में जितना कर्ज देश के ऊपर नहीं था, ये 9 साल के अंदर 3 गुना जो है उसको बढ़ा दिया। मेरा सवाल ये है कि इंडिया, आप लोगों ने विपक्षी एकता का नाम दिया है इंडिया, जबकि भाजपा का कहना है कि ये इंडिया तो दिए हैं लेकिन ये लोग हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया, 1947 से पहले वाला। तो क्या 1947 से पहले वाला ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आप लोग इंडिया हैं? अब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि ये जो इंडिया नाम रखा गया इस गठबंधन का, तो उनको बेचैनी इतना क्यों पकड़ लिया? इंडिया नाम से उनको बेचैनी क्यों है, परेशानी क्यों है? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी बढ़ती हुई ताकत को देख करके उन्हें एहसास हो गया है कि 2024 में उनकी वापसी संभव नहीं है। इसी को लेकर के वो डरे सहमे हुए हैं, हताशे में हैं और हमारे हर एक्टिविटी पर वो आलोचना की नज़र से देख रहे हैं। और इंडिया नाम, मैं कहता हूँ साफ साफ कि अगर इंडिया नाम उन्हें पसंद नहीं है, इंडिया सुनना नहीं चाहते हैं, तो बार बार इंडिया इंडिया ये भी तो नारे लगाते रहे। जागो इंडिया, पढ़ो इंडिया, क्या क्या इंडिया के नाम से नारे लगाते रहे। मेकिंग इंडिया, तो खेलो इंडिया, क्या क्या इंडिया। तो सवाल ये है कि अब मोदी जी का ये जो अब तो इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं, इंडिया के लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप जरा देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि
मोदी जी वोट वोट फॉर इंडिया चिल्ला रहे हैं, तो अब क्या कहते हैं, इंडिया हमारा गठबंधन का नाम आ गया, और ये अपना जो भी नाम रखें किसी को कोई आपत्ति नहीं। हम कोई नाम रखते हैं तो इन्हें क्यों आपत्ति है, क्यों आपत्ति है भाई? तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इंडिया नाम अगर हमारी विपक्षी एकता का नाम दिया गया है तो भाजपा वाले को बेचैनी क्यों है, क्यों इतना बेचैन हो गए हैं। ये लोग तो खुद चाहते थे कि इंडिया को वोट किया जाए, इंडिया जीते, खेलो इंडिया। तो आज अगर हमारी विपक्षी एकता का नाम इंडिया दिया गया है तो इनको इतनी बेचैनी क्यों है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।